एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 30 डेज़ का ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसके बारे में डिटेल में बहुत कुछ बताया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आज भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि मेरा जो 30 डेज़ का ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, उसके अंदर में मैं सारे टॉपिक जो भी हमारे ब्यूटी पार्लर में मैं ऑफलाइन में सिखाती हूँ अपने पार्लर में, उसी तरह से मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। उसमें सभी कुछ लेकर आऊँगी, सभी कुछ उसमें होगा। जो भी मैं अपने पार्लर में सिखाती हूँ, जिस तरह से भी सिखाती हूँ, ऐसा ही मैं आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करूँगी। तो पहले मैं आप लोगों को बोल के बताऊंगी, फिर थ्योरी में बताऊंगी, और फिर उसको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी। तो आप लोगों से अगर कुछ भी टॉपिक मिस हो जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं गाइज। हमारा टॉपिक है आज का, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि थ्रेडिंग का धागा कैसे पकड़ते हैं, कैसे हमें चलाना है और किस तरह से हमें बालों को निकालना है। ये सब मैंने बोर्ड पर लिखकर आप लोगों को बताया था। तो आज जो मैं बताऊंगी, आप जो थ्रेडिंग बनाते हैं, हमारी थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। हमारी थ्रेडिंग बहुत टाइप्स की होती है, तो उस टाइप्स को हम कैसे जानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास आएंगे तो वो हमसे कहेंगे कि मेरी जो शेप है आर्च शेप में बनाइए, राउंड शेप में बनाइए, या जो भी वगैरह जो अलग अलग शेप हमारी जो होती हैं उनके नाम हमें नहीं पता होगा, तो हम क्लाइंट के ऊपर वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। फिर हमें जो नहीं पता है तो हम कैसे भी बना देंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि क्लाइंट क्या चाहता है। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अपने पार्लर को बहुत अच्छे से चलाने के लिए हमें क्लाइंट की जो हमारी क्लाइंट जो चाहता है वो हमें देना होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए हमें एक टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक पे भी हमें समझना होगा, छोटे से टॉपिक को भी। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी कि हमारी जो थ्रेडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। थ्रेडिंग हमारी जो होती है वो उसको मैं ऐसे बोल के बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं लिख के बताऊंगी आप लोगों को। हमें थ्रेडिंग पर धागा किस टाइप से कैसे चलाना है, कहाँ रखना है, कहाँ से चलाना है, कहाँ से बाल निकालने हैं, कितने प्रकार की हमारी थ्रेडिंग होती है, पहले ये बताएंगे हम आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारी मैंने कुछ जो हमारी आईब्रो की शेप होती हैं वो यहाँ पर बनाई हुई हैं, ड्रॉ करी हुई हैं। मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी जो हमारी स्ट्रेट होती है, ये है हमारी स्ट्रेट आईब्रो। इसकी शेप हमें स्ट्रेट, किसी किसी की जो आईब्रो होती है, या तो कोई हमारे पास क्लाइंट आता है उसकी आईब्रो हमें स्ट्रेट करनी होती है, या फिर किसी की स्ट्रेट ही होती है, या फिर किसी की स्ट्रेट नहीं है, उनको स्ट्रेट बनवानी है। तो हमें स्ट्रेट बनाने के लिए क्या करना है, हमें ऊपर से भी बालों को थोड़ा थोड़ा निकालना है और नीचे से भी बालों को निकालना है। हमें इसमें जो है शेप नहीं देनी है, सीधे सीधे तरीके से यहाँ से कुछ यहाँ से निकालना है, कुछ ऊपर से निकालना है। तो हमें स्ट्रेट जो है आप उस बनानी है तो इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हमारी आती है कर्व, जिसको राउंड शेप बोलते हैं। राउंड शेप में हमें क्या करना है, ऊपर के बालों को बहुत कम निकालना है। ऊपर से जब हम बालों को निकालेंगे तो राउंड शेप देंगे ऊपर से, इस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, पीछे की तरफ से आईब्रो के बालों को निकालना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ से हम ज़्यादा बालों को निकालेंगे, ऊपर से नहीं निकालेंगे। इसके बाद हमारी आती है सॉफ्ट आर्च। सॉफ्ट आर्च में जो ये हमारा कोना होता है ये कम होता है, तो इसमें हम पीछे की तरफ पतली रहेगी और आगे की तरफ मोटी, और जो ऊपर का हिस्सा रहेगा इसको हम जो इस तरह से कोना बनाते हैं, ज़्यादा कोना नहीं बनाएंगे, इसमें हम गोलाई देंगे, तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट आर्च। और हाई आर्च, हाई आर्च में जब हम आईब्रो के बालों को निकालेंगे तो यहाँ पर एक कोनाकार रहेगी ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम बालों को निकालेंगे तो हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से ऐसे, यहाँ पर बालों को टच नहीं करेंगे। जो हमारा 90 डिग्री होता है यहाँ से बालों को नहीं निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम। फिर सारे बालों को नीचे की तरफ से यहाँ से भी बालों को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी शेप ये आएगी, इस तरह से यहाँ से बालों को निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे, नीचे की तरफ से बालों को निकालेंगे, तो ये हमारी हाई आर्च आएगी। इसके बाद हमारी आती है एस शेप आईब्रो। एस शेप में भी हम बालों को यहाँ से थोड़ा निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से बालों को नहीं निकालेंगे, सिर्फ गोलाई देंगे यहाँ पर बालों को,
तो गोलाई देंगे। इसके बाद सारे बालों को नीचे से निकालते हुए यहाँ पर शेप देंगे और फिर थोड़े बालों को इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारी जो शेप है, ये एक है हमारी स्ट्रेट, दूसरी है हमारी कर्व, तीसरी है हमारी सॉफ्ट आर्च और फोर्थ है हमारी हाई आर्च। ये है हमारी अगली है एस शेप। क्या करना है, आप जिसकी भी आईब्रो आप सामने देखेंगे, अगर आप लोगों को कोई भी सामने दिखता है, टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो उसमें आपको ध्यान करना है कि सामने वाले की थ्रेडिंग की शेप क्या है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इस थ्रेडिंग को हम कैसे बनाएंगे, कहाँ से हम बाल निकालेंगे, कहाँ से कैसे करेंगे। हमारे दिमाग में जो है वो यही चलना है कि सामने वाले की जो थ्रेडिंग है ये किस शेप की है। अगर हम इस शेप में आईब्रो बनाएंगे तो हमें कहाँ से कौन से बाल निकालने हैं, यही चीज़ हमारे दिमाग में चलनी है और इसी चीज़ पे आप लोगों को वर्क करना है। जब भी किसी को भी देखते हैं तो हमें क्या देखना है, इस जो हमारे सामने बंदा है, जो हमारे सामने बहन है, जो आपकी भी जो भी रिलेटिव है, उसकी जो थ्रेडिंग है वो किस प्रकार की है, कैसी है, किस शेप की है। और अगर इसकी जो थ्रेडिंग है वो इस शेप की है तो इस शेप में हमें बालों को किस तरीके से निकालना है, कहाँ से निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना है। और जो भी मैंने आप लोगों को शेप बताई हैं ये आपको ड्रॉ करके रख लेनी है। एक डायरी और पेन लेके उस पर सब कुछ डिटेल में लिख लेना है, तभी आप लोगों को याद रहे। आपको सब कुछ लिख के रख लेना है और वो दिमाग में रख के वो आप लोगों को सामने से देखना है कि किसकी थ्रेडिंग कौन से शेप की है और कैसे मैं इसको बनाऊंगी। तो जब आप लोगों को धागे की प्रैक्टिस भी करते रहना है और ये चीज़ भी आप लोगों के दिमाग में चलेगी तो आप एक परफेक्ट ब्यूटिशियन बन पाओगे और एक परफेक्ट थ्रेडिंग जो हम बना सकते हैं वो आप लोग सीख पाओगे। क्योंकि क्या है, जब हमारे पार्लर में कस्टमर आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, तो उसकी थ्रेडिंग हम अगर बहुत अच्छे से बनाएंगे तो वो नाराज़ नहीं होगा, बहुत खुश होकर जाएगा और वो कुछ और भी काम आपसे करा के जाएगा। और आप लोगों ने थ्रेडिंग ही ख़राब कर दी हम उसकी क्लाइंट की, तो वो कुछ भी नहीं कराएगा, आगे से आपके पार्लर में भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि थ्रेडिंग के बालों को हम किस तरह से निकालते हैं। थ्रेडिंग प्रैक्टिकल करके बताऊंगी किस क्लाइंट के ऊपर कि हम बालों को कहाँ से कैसे निकालते हैं, कैसे हमें धागा चलाना है, कैसे हमें धागा अपने थ्रेडिंग पे रखना है, कैसे किस शेप में निकालनी है, कौन सी शेप, हर शेप की जो थ्रेडिंग होगी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब आप लोगों को क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना है, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।